वही हुआ जिसका डर था। अब ऐसी की तैसी। हुआ ये है, नाज़रीन, एक बहुत ही खतरनाक खबर आई है और जिसने सब पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया है। और मैं आपके सामने वो खबर पढ़ता हूं क्योंकि हमारे सारे खदशात दुरुस्त साबित होना शुरू हो गए हैं। भारत की उस धमाकेदार एंट्री की आज बात करने जा रहा हूं जिसने भारत को ग्लोबल मिलिट्री पावर में बड़ा मकाम तो दिया ही, चीन की सारी चालाकियों और साजिशों की हवा निकाल दी। और पाकिस्तान तो इस कदर घबराया हुआ है कि दुनिया को दिखाने के लिए अब वो एटमी गीदड़ भभकी देने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। ये डिलीवरी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम तरफ से बड़ा वाज़े ऐलान कर दिया गया है। मैं क्यों इस बात को हाईलाइट कर रहा हूं और सबसे पहले इस पर बात कर रहा हूं क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज है, तमाम चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज है। भारत लगातार रक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठा रहा और इसी कड़ी में आज देश की बड़ी रक्षा कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर भारतीय सेना को आधुनिक लाइट मशीन गन की पहली खेप सौंपी। भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर इतना वाइब्रेंट हो गया है और इट्स अ मैटर ऑफ डेकेड्स, इवन सेंचुरीज नाउ। ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जैसे टाटा है फॉर एग्जांपल और बहुत सारी जो प्री इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश हुई थी। इसीलिए तो इंडिया कहता है कि बरतानिया हमारे करोड़ों डॉलर अरबों डॉलर निकाल के ले गए हैं। बहरहाल हम ये नहीं कह सकते, वो कह सकते हैं, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ, प्राइवेट सेक्टर जो है वो भारत का इतना तगड़ा हो गया है। आपको बता दें, आज 2000 प्रहार लाइट मशीन गन भारतीय सेना तक पहुंच गई। ये खेप 41,000 एलएमजी के बड़े ऑर्डर का हिस्सा है कि उन्होंने कि उसमें अदानी जो है वो अदानी डिफेंस जो है वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी एमुनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है जो कि तकरीबन 500 एकड़ पे है, जिसे वो कहते हैं ना कि फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एमुनेशन उसमें मैन्युफैक्चर होगा। कहा जाता है 3,000। अडानी डिफेंस के सीईओ आशीष राजवंशी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ हथियार सप्लाई करना नहीं बल्कि भारत में छोटे हथियारों के निर्माण की पूरी क्षमता विकसित करना है। उन्होंने बताया कि हमने पिछले 6 सालों में एक कंपोनेंट निर्माता से पूर्ण गन ओईएम बनने का सफर तय किया। अब हम सालाना 1 लाख गन बनाने में सक्षम हैं। ये भारत की रक्षा क्षमता और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता दोनों को मजबूत करता है। वहीं इजराइल की तरफ से भी भरोसा जताया गया। इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज के सीईओ शुकी सेबॉर्ड्स ने कहा कि नेगेव एलएमजी पैदल सेना के लिए बेहद जरूरी है। इससे सैनिकों की क्षमता और भरोसेमंदी दोनों बढ़ती है। हमें विश्वास है कि ये भारतीय सैनिकों के लिए उतना ही सहायक होगा जितना 2020 में 16,000 गनों की सप्लाई के दौरान देखा गया। सोच सिर्फ ये होगी कि काश इस वक्त मुझे कोई जूते मारकर उठाए और उठाने के बाद मुझे ये कहे कि तू ख्वाब देख रहा है तो इस ख्वाब से जाग जा। दस्ताने ये वीडियो कल सरफेस हुई, मैंने सोचा शायद झूठ हो सकता है, फ्रॉड, ये मेरी आंखें बिल्कुल गलत देख रही हैं। जफर हिलाली साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। जफर हिलाली साहब, ये इस वक्त हम सियासी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हैं और जो हमारी मईशत है वो भी स्टेबल नहीं है और दो वक्त की रोटी कमाकर खाना आवाम के लिए बाकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। ऐसे में दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है। बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। इतना तगड़ा हो गया है कि उन्होंने कि उसमें अदानी जो है वो अदानी डिफेंस जो है वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी एमुनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है जो कि तकरीबन 500 एकड़ पे है, जिसे वो कहते हैं ना कि फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एमुनेशन उसमें मैन्युफैक्चर होगा। कहा जाता है 3,000 करोड़ रुपए, यानी कि पाकिस्तानी को 9,000 करोड़ 8,000 करोड़ पाकिस्तानी के करीब ये पैसा है जो कि हज़ारों जॉब्स, मोर देन 4,000 जो है वो जॉब्स क्रिएट करेगा। और स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनेशन है, एआई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और बहुत सारी क्वालिटी एंड ऑल दैट। और कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो शुरू भी हो रही है, प्रोडक्शन शुरू हो रही है। और ये जो चीज़ बताती है कि अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, बेसिकली तो अदानी साहब प्राइम मिनिस्टर मोदी के बडी हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस बडी फ्रॉम गुजरात क्रिएटिंग सो मच वेल्थ, अ बिग नेम, इन्वेस्टिंग इन मिडल ईस्ट, इन अफ्रीका, इन यूरोप, इन एवरी प्लेस, जहाँ पे भी नरेंद्र मोदी ने
स्टेट के साथ प्राइवेट सेक्टर को लेके चलना होता है, तो उनके अंदर बहुत सारी जो है वो है पोजीशंस हैं। अब देखें कि ये जो एमुनेशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो है ये अब देखें कि ये सेल्फ रिलायंस है, ये वो है जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। ठीक है जी, कि हम 3000 करोड़ रुपया इस पे लगा रहे हैं, ठीक है जनाब, और इसमें तमाम मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो जो एंटरप्राइजेज हैं वो सारी की सारी इसमें इंगेज होंगे। और इसमें ये आप इमेजिन कर लें, अब इंडिया क्या कर रहा है बेनिफिशियल फ्रॉम ऑल दिस, और ये कहा जा रहा है कि इधर जो स्मॉल कैलिबर एमुनेशन जो है, जो छोटी है, और जो जिसे वो कहते हैं ना कोई 150 जो मिलियन राउंड्स जो बनाएगी, वो भी इसमें वो शामिल है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो बन रही है, ये योगी आदित्यनाथ साहब जो हैं, दे आर गिविंग देम द लैंड एंड एवरीथिंग। मगर ये आपको मैं बताऊं, इस वक्त जो ये सब इकट्ठे होके हुआ है ये बेमिसाल है। मिसाल के तौर पे कि ये हमारा एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है इकोनॉमिक, एक टेरिबल क्राइसिस है पॉलिटिकल, और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है सिक्योरिटी। सुबह आप जरा गौर करें सूरत हाल पे, ये जितना जिल्लत अमेज तब था, अब उससे बहुत ज्यादा जिल्लत अमेज है। जब ट्रंप आपको कहे कि वो जो तुमने बंद कमरों में मेरी तारीफ की थी ना, जरा साहब के सामने करो, और आप खड़े होके ये बातें करना शुरू कर दें, तो तब भी ये बहुत ही जिल्लत अमेज था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं, जब ट्रंप कहता है कि मैं उन्हीं लोगों को अपने करीब करता हूं जो लूजर्स होते हैं, जो शिकस्त खोरदा लोग होते हैं, मैं उनसे दोस्ती करता हूं, उनके करीब जाता हूं ताकि वो मेरी तारीफें करें। अब आप खुद सोच लें, शहबाज के बारे में या मीर जाफर के बारे में ट्रंप क्या सोचता है और किस लिए इनकी तारीफें हो रही हैं, ये अब हमारे लिए 2+2 सिचुएशन हो गई है। लेकिन ये तो हो गई बात ऑप्टिक्स की, हमारे सामने आ गया कि इनका क्या रिश्ता है, और हमेशा से पाकिस्तान का अमेरिका से यही रिश्ता रहा। चाइना की साजिशें हों या पाकिस्तान की घबराहट, इंडिया ने अब गेम ही पलट दिया है। मिलिए प्रहार लाइट मशीन गन से, जो अब दुश्मनों की नींदें उड़ा रहा है। अडानी डिफेंस और इजराइल ने मिलकर इंडियन आर्मी को मॉडर्न LMGs की पहली बैच डिलीवर कर दी है। ये सिर्फ वेपन सप्लाई नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का एक रियल फ्लेक्स है। पहले हम वेपन्स बाहर से मंगवाते थे, पर अब हम खुद बना रहे हैं। टोटल 41,000 गन्स का ऑर्डर है, जिसमें से 2,000 ऑलरेडी आर्मी तक पहुंच चुकी हैं। और सुनिए, साउथ एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स यूपी में बन रहा है, जो 500 एकड़ में फैला है। मतलब अब गोलियां और मिसाइल्स सब मेड इन इंडिया होंगी। पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है। उनका कहना है कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर इतना वाइब्रेंट और एडवांस हो गया है कि उनसे compete करना नामुमकिन लग रहा है। इवन इजराइल के CEO ने माना है कि ये LMG हमारे सोल्जर्स के लिए एक अल्टीमेट पावर बूस्ट है। डिफेंस एक्सपर्ट्स हो या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी, इंडिया अब सुपर पावर मोड में आ चुका है। आपको क्या लगता है, क्या हम जल्द ही वर्ल्ड के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स बन जाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।